सुखदेव जी महाराज अब दक्ष प्रजापति की कहानी आख्यान ये परीक्षित राजा को सुनाते हैं। देखो, भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि का सर्जन करने की आज्ञा दी। उस समय ब्रह्मा जी विचार मग्न हो गए कि किस प्रकार से मैं ये सृष्टि का सर्जन करूंगा, किस प्रकार से मैं भगवान की आज्ञाओं का पालन करूंगा। और जब विचार मग्न थे तब ब्रह्मा के शरीर का 2 हिस्सों में विभाजन हो गया। ब्रह्मा का एक नाम क है और क में से ये 2 भाग विभाजित हुए। उसमें से एक भाग में से तो स्वयं साक्षात विश्व सम्राट ऐसे स्वयंभू मनु का जन्म हुआ और दूसरे भाग में से महारानी शत्रुपा जी का जन्म हुआ। क में से जन्म हुआ, इसलिए उनको कायः इस नाम से भी जाना गया। शरीर का एक नाम काया इस प्रकार से रखा गया है। और अब ये मनु राजा और शत्रुपा रानी के द्वारा ये संसार का विस्तार हो रहा है। इनके द्वारा सबसे पहले 5 संतानों का जन्म हुआ। पहले तो प्रियव्रत नाम के राजा हुए, दूसरे बेटे का नाम उत्तानपाद था। 3 बेटियों को जन्म दिया। पहली बेटी का नाम आकुति, दूसरी बेटी का नाम देवहूति और तीसरी बेटी का नाम प्रसूति था। रुचि प्रजापति के साथ पहली बेटी का विवाह कर दिया गया, कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह कर दिया गया और उसी प्रकार दक्ष प्रजापति के साथ तीसरी कन्या ऐसी प्रसूति का का विवाह करा दिया गया। ये दक्ष प्रजापति ने प्रसूति के द्वारा 9 कन्याओं को जन्म दिया और 16 कन्याओं का जन्म दिया। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह जो है वो धर्म के साथ कराया गया। 1 कन्या का विवाह अग्नि के साथ कराया गया, 1 कन्या का विवाह पितृगण के साथ कराया गया और 1 कन्या सबसे छोटी जो थी, सबसे प्रिय थी, अधिक जिसके प्रति राजा को प्रेम था, ऐसी 1 कन्या का विवाह स्वयं साक्षात महादेव जी के साथ कराया गया था। एक बार ऐसा हुआ कि प्रजापतियों ने बड़े बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उस आयोजन में ऋषि देवता मुनि वगैरह सब आए हुए थे और उस जबरदस्त बड़ी विद्वत सभा में, देवताओं की सभा में दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया। दक्ष की प्रभा, उसकी आभा सूर्य के समान तेजस्वी थी, देदीप्यमान थी और उस आभा को देखकर सारे के सारे देवता ऋषिगण सब खड़े हो गए। एकमात्र ब्रह्मा जी और दूसरे महादेव जी अपने स्थान पर बैठे रहे। महादेव जी आंख बंद करके आत्मतृप्त होकर आत्मस्थिति में रममाण थे। उन्होंने दक्ष प्रजापति को आते हुए नहीं देखा था, इसलिए वो खड़े नहीं हुए। सभी लोग बैठ गए। तत्पश्चात अब ये दक्ष प्रजापति ने टेढ़ी नजर से उसी समय देख लिया था कि सब खड़े हो गए मेरे सम्मान में, किंतु केवल ब्रह्मा और ये महादेव ये दोनों नहीं खड़े हुए। ब्रह्मा तो स्वयं मेरे पिता तुल्य है, इसलिए उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये महादेव तो मेरा दामाद है और दामाद होने के नाते ये मेरे पुत्र समान है, फिर भी ये मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ, ये मेरा अपमान कर रहा है, ये मेरा इस प्रकार से जो है वो तिरस्कार कर रहा है। अरे ये शिव निर्लज जैसा है, ये शिव लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिलाने वाला है। देखो, जिसके साथ उन्होंने अपनी कन्या को का वर्ण किया था, जो महादेव जो इतने प्रिय थे, लेकिन आज अपमान नहीं दिया, तो महादेव रातों रात एक क्षण में ही तिरस्कार करने योग्य हो गए। कहने लगे ये दक्ष प्रजापति कि आज मैं ये सभा में जो बात कह रहा हूं ये राग द्वेष के कारण नहीं कह रहा, लेकिन ये शिष्टाचार की दृष्टि से कह रहा हूं कि ये महादेव ये लोकपालों की कीर्ति को धूल में मिला रहा है। अरे मैंने सती सावित्री जैसी मेरी कन्या का विवाह इसके साथ कर दिया केवल ब्रह्मा जी के कहने से, उनके बहकावे में आकर, लेकिन जिस प्रकार से यज्ञ के अवशिष्ट प्रसाद खीर को कोई कुत्ता आकर ले जाए, इसी प्रकार ये महादेव इसने मेरी कन्या
कन्या का वर्ण किया। अरे मेरे भाग्य तो देखो, उसने कहा कि ये तो नाम मात्र का शिव है, बाकी तो संपूर्णतया अशिव है, क्योंकि ये अत्यंत अपवित्र है, ये बड़ा घमंडी है, ये तो स्मशानों में ही रहता है, ये तो भूत प्रेतों के साथ घूमता रहता है। अरे इसके सिर पर बाल सारे बिखरे रहते हैं, ये नंग धड़ंग पड़ा रहता है, ये हमेशा चिता की भस्म से अपने शरीर को लिप्त रखता है, ये नरमुंडों की माला पहनता है, ये हड्डियों के गहने पहनता है, ये निरा तमोगुणी है, और ये स्वभाव से इस प्रकार से रहने वाला ये शिव, आज हाथ में जल लेकर मैं इसे श्राप देता हूं कि आज के बाद देवताओं के द्वारा किए गए यज्ञ में जाओ, ये शिव का कतई ही कहीं भी कोई भी स्थान नहीं रहेगा। ऐसा अद्भुत एक जोरदार भयानक श्राप यहां पर शिवजी को दे दिया। इतना श्राप देकर दक्ष प्रजापति तो वहां से निकल गए, लेकिन पीछे नंदीश्वर जो शिवजी के परम भक्त थे, उनसे ये सहन नहीं हुआ, और श्राप देते हुए दक्ष प्रजापति का जिन ब्राह्मणों ने अनुमोदन किया था, उन ब्राह्मणों को श्राप देते हुए अब ये नंदी ने कहा कि तुम ब्राह्मणों ने निर्वैरी निर्मत्सर ऐसे अजात शत्रु शिवजी को श्राप देने वाले ये दक्ष का अनुमोदन किया है, इसलिए तुम सब भेद बुद्धि वाले बनो, तुम तत्व ज्ञान से विरुद्ध आचरण करने वाले बनो, तुम विवेक भ्रष्ट होकर गृहस्थाश्रम में आसक्त रहो, तुम आत्म स्वरूप को भुलाकर हमेशा कर्म कांड में अभिरत रहो। और ये दक्ष जिसने हमारे शिवजी का अपमान किया है, ये दक्ष का मुंह बकरे का हो जाए, ऐसा श्राप नंदी ने दिया। तब ब्राह्मण कुल में जन्मे ऐसे भृगु जी से ये सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तुमने हमें श्राप दिया है तो हम किसी से कम नहीं है। और ये भृगु ऋषि ने उस समय श्राप देते हुए कहा कि अरे तुम शिव भक्त सारे शिव जी के जो अनुयायी हो, तुम सत्य शास्त्र के विरुद्ध आचरण करने वाले बनो, तुम पाखंडी बनो, वेद में तुम्हारी अभिरुचि कभी ना बने, तुम नरमंडों की इस प्रकार से तुम भूत प्रेत और पिशाचों के बीच में हमेशा पड़े रहने वाले बनो। इस प्रकार जो यज्ञ 1000 साल तक चलने वाला था, वो 1000 मिनट भी नहीं चला। अंदर अंदर के कलह के कारण एक दूसरों को श्राप देकर सब वहां से जो है वो बिखुटे हुए। किंतु इतना बड़ा यज्ञ, उसका नाश कैसे हुआ? एकमात्र ये दक्ष प्रजापति के अहंकार के कारण। एकमात्र ये अहंकार जो था दक्ष प्रजापति का, ये दक्ष प्रजापति के कारण आमने सामने सबको श्राप हुए। अरे अजात वैरी शत्रु, ऐसे ये शिवजी को भी उसने श्राप दिया, तो आदमी का अहंकार, उसके पास कौन सा पाप नहीं करा था। योगी जी महाराज ऐसा कहते थे कि अहंकार ही सबसे बड़ी प्रकृति है, सुप्रिटेंडेंट प्रकृति है। हमारे इष्ट देवता भगवान स्वामी नारायण के परम संत, बड़े संत मुक्तानंद स्वामी जी कहते हैं कि सांभळ बेनी हरि रिज्यानी रीतड़ी, मोहन वर्णे मान संगाथे वैर जो, साधन सर्वे मान बगाड़े पड़ विषे, जिम भड़ियों पे साकर मां अही जेर जो। कि अरे सुनो भाई, ये जो भगवान है वो भगवान को अहंकार के साथ तनिक भी बनती नहीं है, पटती नहीं है। अरे अहंकार जो है वो सारे किए हुए पर पानी फेर देता है। जैसे अद्भुत केसर मिश्रित खीर हो, लेकिन यदि उस खीर में सर्प की लाड़ यानी कि सर्प का थूक पड़ गया हो, तो वो पूरी की पूरी खैर है वो विष रूप हो जाती है। उसी प्रकार चाहे भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितने ही उपाय हमने क्यों न किए हो, थोड़ा सा भी अहंकार हमारे सभी किए पर पानी फेर देता है। इसलिए अहंकार का परित्याग करना चाहिए। ये अहंकार रूपी स्वभाव हमको दुखी करता है। आज ये दक्ष प्रजापति को अपने ही दामाद शिवजी के साथ जो मन मुटाव हुआ, जो मनोमालिन्य हुआ, उसके पीछे कोई कारण हो तो वो अपना ही अहंकार था। अहंकार आदमी को दुखी करता है। एक शेठ थे और शेठ जी स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी आ चुकी थी। नौकर ने कहा कि शेठ जी जल्दी चलिए वरना गाड़ी चली जाएगी। तो शेठ जी ने बड़े ठाउकाई से कहा कि गाड़ी को जाना है तो भले जाए, लेकिन ये बंदा अपनी चाल नहीं बदलेगा। शेठ जी ज्यों के त्यों चलते रहे।
नौकर ने बारंबार निवेदन किया, सेठ जी एक के दो न हुए, गाड़ी निकल गई, लेकिन सेठ जी तो केवल इतना दोहराते रहे कि गाड़ी को जाना है तो भले जाए, लेकिन सेठ अपनी चाल बदलेगा नहीं। चाहे कितना भी जीवन में कष्ट क्यों ना आना हो, लेकिन आदमी अपने स्वभाव को छोड़ सकता नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना एक बहुत बड़े उस समय के एक लोक नेता थे। एक बार हाथ से पेन गिर गई तो पेन को अपने पांव तले जूतों की एड़ियों से कुचल डाला। किसी ने पूछा, अरे जिन्ना साहब पेन इतनी कीमती है, उठाकर ले लीजिए। तो जिन्ना ने कहा कि जिन्ना कैन नेवर बेंड डाउन, जिन्ना कभी झुकेगा नहीं। आदमी का स्वभाव उसको कभी दूसरों के आगे झुकने भी नहीं देता। इसीलिए आप देखना कि हमेशा हमारे मन में एक विचार रहता है कि आई एम समथिंग। एक आदमी ने पेशाब किया समुद्र में जाकर और फुटपत्ती लेकर नापने लगा कि देखे तो सही समुद्र कितना ऊंचाई पर आ गया। ऐसा हमारा ये दिमाग है। अपने बलबूते पर अपने आप को कुछ समझकर हम अपने अहंकार को पुष्ट करना चाहते हैं। लेकिन भगवान स्वामी नारायण के संत कवि ने कहा कि दासना दास थई ने वળી जे रहे सत्संग मां, भक्ति तेनी भली मानिश राचिश तेना रंग मां। दास के भी दास होकर ये संसार में रहना चाहिए, सत्संग में रहना चाहिए। योगी जी महाराज कहते हैं कि नाने से हो नाना रहिए, जैसी नानी दूब घास फीस सब उड़ गया, दूब खूब की खूब। जब कोई बाढ़ आती है तो बड़े बड़े वृक्ष तो सारे जो है वो नष्ट हो जाते हैं और छोटी छोटी जो घास वगैरह होते हैं उनको कोई तकलीफ आती नहीं है। तो छोटे बनने में ही आनंद है। कई बार आदमी बड़े होने के लिए दिखावा करता है। एक महात्मा जी ने बैग खरीदी थी और विश्व की यात्रा करते थे, लेकिन बैग पर से एक भी एयरलाइन का एक भी स्टिकर कभी उखाड़ने नहीं देते थे। चेलों ने पूछा कि अरे महाराज ये बैग बड़ी विचित्र लग रही है। अरे नहीं नहीं रहने दो, लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने कितने देशों में विचरण किया है। एक सदगृहस्थ ने नया मकान बनाया और मकान में इतनी अद्भुत राच रचीले, इतना अद्भुत सुविधाओं का सारा सरंजाम उसने इकट्ठा किया था, लेकिन अब उसका मार्केटिंग कैसे करे। मकान बनाने के बाद जब तक हम दूसरों को बताए नहीं तब तक चैन की नींद नहीं आती है, मन में संतोष नहीं होता। और उस व्यक्ति ने कोई बहाना ढूंढ निकाला, कहा कि मकान इतना अद्भुत बना है लेकिन एक खिड़की में कोई छेद रह गया, चिड़िया हमारे मकान में आ गई और चिड़िया को हमने निकालने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन क्या करे, चिड़िया हाथ लगती नहीं थी। पहले फ्रिज पर बैठ गई, फिर वॉशिंग मशीन पर बैठी, फिर एसी पर बैठी, फिर पलंग पर बैठी, फिर सोफा सेट पर बैठी, फिर इस प्रकार से हर एक जगह पर घर में जितने सुख सुविधा के सामान थे सब उसने गिना दिए कि हम इतने सारे सामानों से सुसज्ज है। दिखावा, अपने आप अपनी बड़ाई को नापने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते, किंतु ऐसा अहंकार रखने से कभी कोई सुखी नहीं हुआ। भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि जैसे कुत्ता होता है वो हड्डी को लेकर के एकांत में चबाता है, वो चबाने से उसके जड़बे में से खून निकलता है। हड्डी में तो कहां खून है, लेकिन अपने जड़बे को छिलने से, जड़बे के छिलने से जो खून निकला है उस खून को चाटकर वो स्वयं आनंदित होता है कि वाह मुझे तो परम आनंद की अनुभूति हो रही है। लेकिन मूर्ख ये नहीं समझता कि ये हड्डी का खून नहीं है, ये तो तेरे ही जड़बे का खून है। उसी प्रकार मनुष्य मात्र भी हड्डी, ये मान रूपी हड्डी को एकांत में ले जाकर वो इसको चबाता रहता है, लेकिन वो खुद अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारता है। तो कभी भी हमें ये मान का त्याग करना चाहिए। ब्रह्मानंद स्वामी जी कहते हैं, मत कीजो अभिमान जगत में, मत कीजो अभिमान, पेट अरत को पाप न कीजिए, 2 दिन के मेहमान। मुखड़ा क्या देखो दर्पण में, अरे अपने आप को आप दर्पण में देखते हैं लेकिन हमारी क्या औकात है। एक बार एक चूहे ने दारू पी लिया और दारू पीकर मस्ताना होकर डोलने लगा, कहने लगा कि कहां गई बिल्लियां, बुलाओ सबको। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यदि बिल्लियां आ जाएगी तो एक क्षण में तुझे चटनी बनाकर खलास कर देगी। वो तो चिल्लाता रहा जोर जोर से, और बिल्लियों ने आकर एक क्षण में उसको खलास कर दिया। हम भी अपने अभिमान में चकचूर होकर इस प्रकार से चिल्लाते रहते हैं, लेकिन काल के आगे हमारी कोई औकात नहीं है।